हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फलन अंक और अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी सप्ताह 9 दिवस 1 पाठ है 4 गुलाब जामुन। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न, इस चित्र को देखिए और इस पर चर्चा करें। इसके बाद यहाँ पर आपको पढ़ना है, पठन बोध है, रम्मू की गुलाब जामुन की कहानी दी गई है। इसके बाद लिखित भाषा विकास में रम्मू के गुलाब जामुन डैश डैश ताऊ जी के घर गई अंश की प्रथम 4 पंक्तियां लिखिए। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, वह उन्हें चाट चाट कर खाता है। एक दिन रम्मू की बुआ जी उनके घर आई तो साथ अपने गुलाब जामुन लेकर आई। रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिए। इसके बाद अपनी मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम तो रसगुल्ला और काजू कतली। बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने कहाँ रखे थे? एक डिब्बे में रख दिए। इसके बाद है लेखन गतिविधि, निम्नलिखित में से रस जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो रस खीर, रस भरे, रस मलाई, रसगुल्ले, रसदार, है ना। आगे बढ़ते हैं, वाक्य को पढ़िए और लिखिए। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय हैं। सेम आपको वैसे ही यहाँ पर लिखना है। टाड़ पर अनेक डिब्बे थे, टाड़ पर अनेक डिब्बे थे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, पढ़िए। संदीप की बचपन की कहानी दी गई है। संदीप समुद्री यात्री क्यों बनना चाहता था? संदीप को बचपन में किस बात का शौक था? संदीप को बचपन में तैराकी का शौक था। अपने प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। मेरे प्रिय मित्र का नाम सोहन है, वह मेरी पढ़ाई में सहायता करता है। इसके बाद देखिए, गीला कचरा किस डिब्बे में डालेंगे? हरे डिब्बे में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गीला कचरा, नीले में सूखा कचरा। सूखे कचरे में कौन कौन सी वस्तुओं का कचरा आएगा? प्लास्टिक, कागज, बॉटल, कील और पॉलीथीन। आगे बढ़ते हैं। दिवस 2 चर्चा के लिए मुख्य बिंदु है। इसके बाद लिखित भाषा विकास, रम्मू की बुआ जी डैश डैश संकोच और पश्चाताप हुआ। इस अंश को भी आप यहाँ से देखकर पूरा करेंगे और अपनी किताब में ऐसा ही लिखेंगे। रम्मू डिब्बे खोलकर क्यों देख रहा था? वह गुलाब जामुन ढूंढ रहा था। रम्मू को संकोच क्यों हो रहा था? क्योंकि सभी गुलाब जामुन ढूंढने की बात पर हंस रहे थे। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। डिब्बा, रम्मू, अम्मा, ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है। हल्दी। लास्ट में देखिए, सॉरी, प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गया, ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है। अरे आप गए नहीं, यहाँ पर भी आपको नीचे लिखना है। वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। तो ओ के आगे आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाना है। फिर देखिए धारा प्रवाह पठन, पढ़िए। पापा के बारे में, पापा उसे कहते हैं कि तुम समुद्री यात्री बनने पर अपना सपना छोड़कर एक डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए और आराम से अपना जीवन जियो। उसकी माँ भी पापा की बात से सहमत थी। उन्होंने बेटे को समझाया समुद्री यात्री का जीवन सरल नहीं है। तो संदीप को समुद्री यात्री बनने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये समझिए। इसके बाद संदीप के पिता ने उसे क्या बनने की सलाह दी? डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सलाह दी थी। स्वतंत्र लेखन है। रिश्ता, एक रिश्तेदार के बारे में आपको लिखना है। रिश्ता बुआ जी, उनका नाम राधा, उनकी एक अच्छी बात, वे सभी की सहायता करती हैं। स्वतंत्र पठन देखिए, एक विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन क्या है? एक पेंसिल, इसमें सूरज लिखा है। आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल, 2 रुपए में एक। पेंसिल के साथ एक रबर फ्री। तो दिए गए विज्ञापन को पढ़िए व पेंसिल की जगह अन्य वस्तु के लिए विज्ञापन बनाइए। आया मौसम ठंडी ठंडी आइसक्रीम का, 10 रुपए में एक आइसक्रीम। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। दिवस 3 को देखिए, मौखिक चर्चा के लिए बिंदु दिए गए हैं। आपकी माँ आपको कौन सा गीत सुनाती है, कब सुनाती है? आप गीत किन किन साधनों से सुनते हैं? अपनी पसंदीदा कविता की 2 पंक्तियां गाकर सुनाइए। विद्यालय में होने वाली प्रार्थना गीत की 2 पंक्तियां सुनाइए। इसके बाद एक पाठ्यांश है, रम्मू की प्रिय मिठाई डैश 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 रम्मू की माँ ने कहा। इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद लिखित भाषा विकास, पढ़े गए अंश में से दी गई ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द को लिखिए। तो अच्छे, आ से अच्छे, वा से वर, द से दादी और रा से रस्सी। इसके बाद दिए गए शब्दों में उचित शब्द छांट कर उदाहरण अनुसार लिखिए। कच्ची पक्की रोटी, कच्चा पक्का आम, हरी भरी बगिया, हरा भरा बाग। आगे देखते, रम्मू की माँ और बुआ जी कहाँ गई थी? ताऊ जी के घर गई थी। बहन जी, आप इतना सामान क्यों ले आती हैं? इस वाक्य को किसने किससे कहा? तो रम्मू की माँ ने रम्मू की बुआ जी से कहा। कविता को पढ़कर लिखिए। सुंदर फूल, अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल, खुशबू वाले, कांटे वाले, हंसते गाते फूल। इसको आपको यहाँ पर वैसे ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। खीज, डिब्बा न मिलने पर रम्मू खीज उठा। छींक, सादा को छींक आई।
आगे बढ़ते हैं, धारा प्रवाह पठन पढ़िए। आपको संदीप की कहानी फिर से आ गई, समुद्री यात्री वाली। संदीप के माता पिता को किस तरह मनाया होगा संदीप ने। संदीप समुद्री यात्री के दौरान संदीप ने क्या किया, उसने कई विदेशी यात्रियों और बहुत से स्थान देखे। स्वतंत्र लेखन, आटे से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती हैं लिखिए। रोटी, पराठा, लड्डू, हलवा, पापड़। इसके बाद स्वतंत्र पठन, गिलहरी, बिल्ली, चूहा और कुत्ता चारों मित्र थे। उनके घर के आसपास ही थे। गिलहरी पेड़ पर रहती, चूहा पास ही झोपड़ी में बिल बनाकर रहता, बिल्ली और कुत्ता पास के बने पक्के मकान में रहते। वे चारों पूरा दिन एक साथ खेलते, मस्ती करते। जिसके यहाँ अच्छा खाना बनता आपस में बांटकर खाते और शाम के बाद वे अपने अपने घर चले जाते। अब चलिए से संबंधित प्रश्नों को हल कर लेते हैं। गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है, पेड़ पर। चूहे के घर को क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। बिल्ली और कुत्ता कहाँ रहते थे, कहाँ रहते हैं, तो बिल्ली मकान या जंगल में, कुत्ता भी मकान या जंगल में। अब शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य लिखें। तो यहाँ पर लिखी हुई है, आपको लिखना है, या फिर आपके शिक्षक जो बोले आपको वो लिखना है। दिवस 4 मुख्य चर्चा पर आए भाषा विकास की चर्चा पर ये प्रश्न दिए गए हैं, इनको पढ़ें। इसके बाद लिखित भाषा विकास है। पाठ के पढ़े हुए अंश में कौन कौन से पात्र हैं। रम्मू, बुआ जी, माँ, दादी जी, ताऊ जी और फूफा जी। अपने आसपास मिठाई की दुकानों में बनने वाली मिठाइयों के नाम बताइए। जलेबी, लड्डू, बर्फी, पेड़ा, गुजिया। पहले डिब्बा खोलने पर रम्मू को धांस क्यों लगी, क्योंकि उसमें मिर्ची थी। रम्मू कम से कम कितने गुलाब जामुन खाना चाहता था। रम्मू कम से कम 3-4 गुलाब जामुन खाना चाहता था। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। चीनी, पुरखे, टाड, चौका, शौकीन, दफ्तर। खाली जगह पे आपको वैसा ही लिखना है। आगे देखते हैं, रम्मू का हाथ मैदे से सन गया। वाक्य में सन जाना का अर्थ क्या है, तो सन जाना लिप्त हो जाना या भीगना। प्रश्न तीसरा है, हाथ और किस किस में सन सकता है। तो हाथ और भी कई चीजों में सन सकता है, जैसे आटे में या फिर धूल में, इन सारी चीजों से। उदाहरण, बेसन से, तेल से, आटे से, मिट्टी से। खाली स्थान भरकर वाक्यों को फिर से लिखिए। एक बार मेरा हाथ आटे से सन गया, वैसे ही आपको नीचे लिखना है। धारा प्रवाह पठन। एक यात्रा के दौरान संदीप का जहाज नष्ट हो गया। वह तैरकर एक किनारे पहुंचा। वहाँ अनेक वर्षों तक जंगली जानवर के बीच रहा और फिर एक आदमी की मदद से 15 वर्ष बाद वापस लौट सका। यदि संदीप तैरकर किनारे न पहुंचता तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। संदीप 15 वर्ष तक कहाँ रहा, जंगली जानवरों के बीच रहा। इसके बाद स्वतंत्र पठन पढ़िए। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत थमाल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिसके चमक उठी तकदीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आ ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रहे मटके टमकटू। ये हमने एक कविता पढ़ी। अब इसके प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। बुढ़िया क्या गाती जा रही थी, चल रहे मटके टमकटू। समान तुक वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। एक, टेक, माल, ससुराल, शेर, घेर, तदबीर, तकदीर, गोल मटोल, आप, चुपचाप। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को भी आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। दिवस 5 चर्चा के बिंदु। लिखित भाषा विकास। प्रश्न पहला है, प्रसाद बच्चों के कवि ही नहीं बाल विकास के समीक्षक भी हैं। प्रसाद का जन्म धारणा ग्राम में हुआ। मेरी साथी घोड़ा, चिड़ियाघर की सैर, तक दिनादिन, झिलमिल तारे, इनके बाल कविता के संग्रह हैं। रम्मू सही डिब्बे को पहचान क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि टाट पर रखे सभी डिब्बे एक जैसे ही थे। रम्मू की बुआ जी किस बात पर सुनकर हंस पड़ी। रम्मू ने कहा, मेरा हाथ डिब्बे में अपने आप चला गया। पुस्तक में दिए गए शब्दों को कहानी से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, खाली स्थान ऊपर लिखे हुए हैं, इनको हमें भरना है। किसी जंगल में शेर रहता था, वहीं पास के एक बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था, चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर नींद से जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा, उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया, दहाड़ने लगा। चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी, अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। तो उसने कहा था कि मैं आपके काम आऊंगा, वह काम भी आया। इसके बाद धारा प्रवाह पठन। यहाँ पर संदीप के बारे में फिर से लिखा हुआ है। संदीप 15 वर्ष जंगल में किस तरह रहा होगा। संदीप 15 वर्ष बाद अपने घर वापस आने का क्या कारण बताया। वह रास्ता भटक गया था, इसलिए 15 वर्षों तक जंगल में रहा। इसके बाद कोयल की कविता है। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव। बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा गर पानी है तो आना मेरे गाँव।
गांव की हवा शुद्ध क्यों होती है? गांव में पेड़ अधिक, प्रदूषण कम व शुद्ध वातावरण होता है। कविता के अनुसार गांव में क्या क्या मिलता है? मीठी बोली, पशु पक्षी, पेड़ों की छांव, शुद्ध हवा। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द फिर से लिखना है और वाक्य भी लिखना है। फिर सप्ताह का अंतिम दिवस होता है हमारा दिवस 6। इस पर चर्चा के बिंदु है। लिखित भाषा विकास है। रम्मू चौके में गुलाब जामुन ढूंढने क्यों गया? रम्मू को गुलाब जामुन अच्छे लगते थे और उसकी इच्छा 3-4 गुलाब जामुन खाने की थी। एक एक शब्द के बीच में चिन्ह को दिए गए शब्दों में लगाकर पुनः लिखिए। 3-4 3-4, यहाँ पर डैश लगाना है आपको, है ना। इसके बाद बार बार जल्दी जल्दी, रम्मू की जगह आप होते तो क्या करते? हम अपनी माँ से गुलाब जामुन मांगते। निम्न के शब्दों में विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज। चाय मीठी है तो विशेषण मीठी। मीरा अच्छा गाती है, अच्छी। अच्छा, कोयल काली है, यहाँ पर काली विशेषण हो जाएगा। अब वाक्य में रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर पुनः लिखिए। पहला गुलाब जामुन दादी को मिला, तो पहला गुलाब जामुन दादी को मिला। दादाजी को मिला। बुआ तो फूफा जी हो जाएगा। सेठ तो सेठानी हो जाएगा। इसके बाद धारा प्रवाह पठन। भारत को प्रकृति ने कई उपहार प्रदान किए। इन्हीं में से एक अनुपम उपहार है यहाँ की ऋतुएं। ये ऋतुएं समय समय पर आकर अपनी खुशबू से मन मोह लेती हैं। किन्हीं 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है जिसका इंतजार पृथ्वी का हर प्राणी करता है। अब यह आपको पढ़ना है और आपके शिक्षक बताएंगे आपने इसको कितना सही पढ़ा है, कितनी जल्दी पढ़ा है। मौखिक प्रश्न। प्रकृति का अनुपम उपहार किसे कहा गया है? ऋतु को कहा गया है। गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी किस ऋतु का इंतजार करता है? तो वर्षा ऋतु का इंतजार करता है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन। पाठ्य पुस्तक से कविता किताब से लेकर पढ़िए और बादल नदी चित्र का पेड़ यहाँ पर आपको बनाना है। बनाए गए चित्र के आधार पर आसमान में बादल और सूरज है, नदी बह रही है। आप यहाँ पर बढ़िया सा एक पहले घर का चित्र बना दें, यहाँ पर पहाड़ निकाल दें, यहाँ पर सूरज बना दें और यहाँ से नदी इस प्रकार से निकाल दें। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द संकोच, पश्चाताप। माँ, रम्मू के मन में संकोच था। सीमा को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। माँ और बुआ जी आई। तो इसी के साथ हमने इस पाठ को और इस सप्ताह को यहीं पर समाप्त किया। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।